ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं, ये कहानी दो सोचों, दो अकीदों, दो रास्तों और दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंजामों की है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक ही वक्त, एक ही जगह और एक ही माहौल में पलने वाले लोग जरूरी नहीं कि एक जैसे बने। कुछ तारीख बनाते हैं और कुछ तारीख में अबरत बनकर रह जाते हैं। 15वीं सदी यूरोप और अनातोलिया की तारीख का वो हंगामा खेज दौर था जब सल्तनतें बनती और टूटती थीं, जब तलवार ताकत की जबान थी और जब इंसान के किरदार का असल इम्तिहान इक़्तिदार में होता था। इसी दौर में दो ऐसी शख्सियत सामने आए जो एक ही दरबार में, तकरीबन एक ही उम्र में, एक ही माहौल में परवान चढ़े, मगर इंजाम के एतबार से एक दूसरे की मुकम्मल ज़द बन गई। एक तरफ मोहम्मद बिन मुराद था जो इल्म, सब्र, नज़्म, हिकमत और क़ियादत सीख रहा था और जो आगे चलकर सुल्तान मोहम्मद फातिह कहलाया, कुस्तंतानिया को फतह किया और तारीख का धारा बदल दिया। दूसरी तरफ वही बचपन का साथी था, एक ऐसा लड़का जिसके लिए वही दरबार कैद, खौफ, बेबसी और नफसियाती उज़ियत की अलामत बन गया। वो था विलाद सोम, जिसे दुनिया आज विलाद ड्रिकोला या विलाद दी ओम्पेलर के नाम से जानती है। विलाद सोम 1438 में सगीशवारा में पैदा हुआ, जो उस वक्त हंगरी के जेर असर इलाका था। वो वलाचिया के हकमरान विलाद दोम ड्रिकोल का बेटा था। ड्रिकोल का लक़ब उसे ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन की रकनियत की वजह से मिला था। ये एक ईसाई अस्करी तंजीम थी जिसका मकसद उस्मानियों के खिलाफ मुज़ाहमत करना था। इसी निस्बत से विलाद को ड्रिकोला कहा गया, यानी ड्रिकोल का बेटा। मजहब के एतबार से विलाद का ताल्लुक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी से था। वो एक ईसाई हकमरान का बेटा था और उस्मानी दरबार में रहने के बावजूद उसने कभी अपना मजहब तब्दील नहीं किया। 1442 में सियासी दबाव के तहत विलाद दोम को अपने दो बेटों गुलाद और रादो को उस्मानी दरबार में यरगमाल के तौर पर भेजना पड़ा। यही वो मरहला था जब विलाद और शहजादा मोहम्मद एक ही दरबार में मौजूद थे। उस्मानी दरबार उस वक्त इल्म और दानिश का मरकज था। अस्करी तरबीत और नज़्म व ज़ब्त की इलामत था। शहजादों को फ़िक़ा, फ़लसफ़ा, जंगी हिकमत अमली और सियासत सिखाई जाती थी। मगर यहाँ दोनों बच्चों ने एक ही माहौल को दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा। मोहम्मद बिन मुराद ने उसी दरबार से सब्र, हिकमत, ज़ब्त और रियासती शूर हासिल किया, जबकि विलाद के लिए यही दरबार कैद था, बेअख्तियारी थी और ज़ल्लत का एहसास था। यही नफसियाती फर्क आगे चलकर दोनों की जिंदगियों का फैसला कुन सबब बना। दो भाई, दो रास्ते। विलाद का छोटा भाई रादो उस्मानी माहौल से मुतासिर हुआ। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर उस्मानी तहजीब, सियासत और निज़ाम से हम आहंग हो गया। बाद में वो उस्मानियों का वफादार हुक्मरान बना। उसके बराक़िस विलाद के दिल में नफरत, इंतकाम और गुस्सा वक्त के साथ पख्ता होता गया। 1447 में एक होलनाक सानहा पेश आया। विलाद दोम को मकामी इशराफिया ने कत्ल कर दिया, जबकि विलाद के बड़े भाई को जिंदा दफन कर दिया गया। ये वाक़या विलाद की नफ्सियात पर गहरा जख्म बन गया। यहीं से उसकी शख्सियत में रहम की जगह सख्ती और बर्दाश्त की जगह वहशत ने ले ली। 1456 में विलाद ने सियासी हालात और आर्जी उस्मानी हमायत के जरिए वलाचिया का तख्त हासिल किया, मगर इक़्तिदार मिलते ही उसने अपनी असल फितरत जाहिर कर दी। उसने मकामी सरदारों को सोली पर चढ़वाया, मुखालिफिन को इज्तिमाई कत्ल का निशाना बनाया, लाशों को नोकीले बांसों पर लटकाकर शहर के बाहर लगा दिया। ये सब महज कत्ल नहीं था, ये खौफ की हुक्मरानी थी। इसी वजह से तारीख ने उसे दी एम्पेलर, सोली देने वाला का लक़ब दिया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया फतह किया और इस्लामी दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में शामिल हो गए। वो वलाचिया को एक ताबा रियासत के तौर पर देखते थे। सुल्तान ने विलाद से खिराज, फौजी मदद और वफादारी का मुतालबा किया, मगर विलाद ने खिराज देने से इनकार किया। उस्मानी सफीरों को कत्ल करवाया, हजारों तुर्क सिपाहियों को सूली पर चढ़वा दिया। ये खुली बगावत थी और जंग का ऐलान। 1462 खौफ का जंगल। सुल्तान मोहम्मद फातिह एक अजीम लश्कर के साथ वालाचिया की तरफ बढ़े। रास्ते में जो मंजर सामने आया वो तारीख के बदतरीन मनाजिर में से एक था। तकरीबन 20,000 लाशें नोकीले बांसों पर लटकी हुई, पूरा इलाका ताफन और वहशत से भरा हुआ।
ये विलाद की नफसियाती जंग थी, मगर सुल्तान के कदम नहीं डगमगाए। विलाद ने एक आखिरी कोशिश में रात के अंधेरे में सुल्तान के खीमे पर हमला किया ताकि सुल्तान को कत्ल कर सके, मगर यह हमला नाकाम रहा। बिलाखिर विलाद को पसपाई अख्तियार करना पड़ी। उस्मानियों ने रादो को वालाचिया का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। ये विलाद की सबसे बड़ी सियासी शिकस्त थी। विलाद हंगरी फरार हुआ, मगर वहां उसे तकरीबन 12 साल कैद में रखा गया, सियासी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया गया। वो शख्स जो कभी खौफ की अलामत था, अब तन्हा, बेअख्तियार और नजरअंदाज हो चुका था। 1476 में विलाद ने मुख्तसर मुद्दत के लिए दोबारा तख्त हासिल किया, मगर अवाम उससे नफरत करते थे। फौज कमजोर थी। इसी साल एक जंग में वो मारा गया। रवायत है कि उसका सिर काट कर सुल्तान मोहम्मद फातिह को भेजा गया। ये इस बात की अलामत थी कि उस्मानियों का सबसे खूनख्वार दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। सुल्तान मोहम्मद फातिह और विलाद ड्रैकुला एक ही दौर में, एक ही दरबार में, तकरीबन एक ही उम्र में, मगर एक ने अदल, इल्म और तहजीब के साथ तारीख लिखी, दूसरे ने खौफ, खून और जुल्म के साथ अपनी पहचान बनाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ताकत, माहौल और हालात अहम होते हैं, मगर असल फैसला किरदार करता है। कुछ लोग इक़्तिदार पाकर इंसानियत को बुलंद करते हैं और कुछ इक़्तिदार पाकर खुद तारीख की सबसे बड़ी अबरत बन जाते हैं।